मेरे पीछे जो टूटे हुए मकान के ईंटों के ध्वस्तीकरण के जो निशान दिख रहे हैं, ये कोई सीरिया और यूक्रेन, गाज़ा की तस्वीर नहीं है। ये दिल्ली के बारामूला जंगपुर एरिया के मद्रासी कैंप का है। इस समय मौजूद है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर मद्रासी कैंप के पास। अब तक जो ये मद्रासी कैंप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब के बाद इसको मद्रासी कैंप का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल रविवार को दिल्ली एमसीडी और पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग यहां आकर ध्वस्तीकरण कर दिए हैं। लोग बता रहे हैं कि लोगों के मकानों से उनके सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। जी हाँ, नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में, और ये मद्रासी कैंप एरिया है। बताया जा रहा है कि मद्रास के लोग, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, यहाँ पे अपना अवैध निर्माण करके रह रहे थे। काफ़ी समय से इसको तोड़ने की चर्चा चल रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बुलडोजर की कार्रवाई करवा रही हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द दिल्ली के अवैध निर्माण को साफ कर दिया जाएगा। लोगों को चलने फिरने की जो परेशानी है, यहाँ पे नाला बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि इसकी सफाई में काफ़ी समस्या आ रही थी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नशे का भी कुछ कारोबार होता था। इस वजह से दिल्ली पुलिस काफ़ी फोर्स के साथ आधा दर्जन बुलडोजर लेकर दिल्ली के मद्रासी कैंप पर कल रविवार को ध्वस्तीकरण का जो कार्य किया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कितनी भयानक है, कितने ये मंजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप भी इसराइल के द्वारा जो हमले में गाज़ा के लोग मारे जाते हैं और गाज़ा की स्थिति हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। पीछे रेलवे स्टेशन है, रेल लगातार आ रही है, जा रही है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। ये जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे 150-200 मकान रहे होंगे, ज़्यादा ही रहे होंगे। सबको तोड़ दिया गया है। आप इसके निशान देखिए, अभी भी निशान लगातार दिख रहे हैं। उधर दिखाइए कैमरामैन। सीढ़ी से नीचे मकान बना हुआ है। सब ये यहाँ पे कुछ कबाड़ी लोग आए हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, और जिनको मकान मिल गया है नरेला में, बताया जा रहा है कि 150 के करीब कुछ लोगों को दिया गया है, मकान दिया गया है, और वो लोग, कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं, और कुछ लोग अभी बता रहे हैं कि हमको मकान नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ रह रहे थे। जिसके बाद कल रविवार को दिल्ली की सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद मद्रासी कैंप का हाल कुछ इस तरह कर दिया गया। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ की, क्या थी यहाँ की स्थिति, ऐसी क्या वजह थी कि यहाँ को तोड़ना पड़ गया। कह रहे हैं कि नाले की सफाई में हो रही थी दिक्कत। जी आप ही बताइए, आप पहले ये बताइए, आपका क्या नाम है? हम कबाड़ी भाई। अच्छा, आप कबाड़ी है। इसको बिल्डिंग फेर दीवार की। आप कबाड़ी हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? काले खा में। काले खां कितनी दूर होगा यहाँ से? ये रहा काले का सामने दिख रहा सामने है ना? तो इसको कितने दिनों से जानते थे? मद्रासी कैंप कब का बसा हुआ है? हमें ना पता ना, 50 साल हो गए। 50 साल से बसा हुआ था। बोल रहे थे। अच्छा, आप भी लगातार यहाँ इसको देख रहे थे? लगातार हाथ देख रहे। यहाँ पे रह रहे थे। कोई इलीगल काम होता था, नशे का बेचना खरीदना, ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गांजा, चरस, अफीम, दारू, शराब, कुछ ऐसा होता था? नहीं, ऐसा आपकी नज़र में कभी ऐसा नहीं दिखा? हमारी नजर में। तो क्या कल आप थे जब टूट रहा था, तो कितनी मशीनें लगी थी? 5-6 बुलडोजर थे। अच्छा, 5-6 बुलडोजर थे। पुलिस पुलिस भी बहुत सारी थी। बहुत सारी थी। लोगों ने विरोध नहीं किया कि मत तोड़ो बुलडोजर? पता नहीं, हम बाद में आए थे। अच्छा, बाद में आए थे। हम लोग कबाड़ी ना बाद में खरीदने आए थे। अच्छा, लोग देख। खरीदने आए थे। ये आप यहीं रहते हो ना? हाँ, अभी यही रहती। अब यहीं रहते हैं। कह रहे हैं कि सबको प्लाट मिल गया है नरेला में, आपको नहीं मिला क्या? मेरे को मिल गया, इतना दूर मिलती है। अच्छा, 4 घंटा मिलती है, आने आने के लिए 3 घंटा, जाने के लिए 3 घंटा। नरेला यहाँ से बहुत दूर है, आने जाने में बहुत समय लगता है। आप काम क्या करते हैं? काम तो इधर ही कोटी में कर दी है। अच्छा। आश्रम में। तो आप जब ये काम कर रहे हैं, तो ये काम तो कहीं भी मिल जाएगा आपको? उधर भी मिल जाएगा? आ? उधर भी मिल सकता है ये काम? उधर नहीं मिल जाएगा। अच्छा। पैसा नहीं है, काम नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं है, क्या उधर का काम करके क्या कर देगी? अच्छा, आपका काम इधर पहले से सेट है और आप लगातार यहाँ काम कर रही हैं? इधर किराए के देके अच्छा। वो 10,000 है, वो 5-6 हजार में काम करके हाँ। अभी तो वो 10,000 में किराया देके क्या कर देगी? खाना वाना कैसे खा लेगी? तो आप यहाँ पे अपना था कि किराए पे था? किराए में।
यहाँ पे किराए पे रह रहे थे आप? हाँ, कितना किराया था? अभी तो 10,000 में किराया लेती है। यहाँ जुग्गी में? इधर तो मैं 4,000 में किराया रहती है। अच्छा, यहाँ 4,000 में कितना बड़ा कमरा था? अभी तो थोड़ा सा छोटा है। छोटा एक ही कमरा था? हाँ, एक ही कमरा में। 4,000 का एक कमरा? हाँ, आप किराए पे थे? किराया तो आपका सामान बचा कि नहीं जो टूटा? थोड़ा सा ले लिए, थोड़ा सा टूटा हुआ। अच्छा, थोड़ा सा टूट हाँ। गया है। तो अभी आपने कहाँ रूम लिया है? अभी तो वो आश्रम में ले लिए। आश्रम में लिया है। 10,000 का 10,000 का किराए में रहती है। किराए में? किराए में। 10,000 का किराया है महीने का, आप वहाँ रहती हैं? हाँ, वही रहती है। अच्छा, बहुत ज्यादा है किराया तो। हाँ, 10,000 खाना कैसे खिलाएगी? 10,000 तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ? खाना कैसे खा लेगी? खाना के लिए नहीं बचेगा आपका। कितना आपकी महीना कमाई कितनी हो जाती है? वो 6,000 में काम। अच्छा, 6,000 आप कमाती है महीने की? दिखाइए सही से। 6,000 महीने की कमाई है और 10,000 कमरे किराया है। हाँ, और बच्चे भी होंगे आपके? बच्चे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं? हाँ, अच्छा, तो कैसे चलेगा गुजारा? पता नहीं कैसे चलेगा, अच्छा, भगवान का मालूम है कैसे चलेगा। 6,000 रुपये की महीने की कमाने वाली 10,000 के कमरे के किराए में इस समय रह रही हैं, क्योंकि इनका मकान, इनका किराए पे यहाँ पे रह रही थी। लोगों ने मकान बना के किराए पे चढ़ा दिया था और अपने भी रह रहे थे, किराएदार भी रह रहे थे। उनका मकान टूटा तो किराएदार को भी नुकसान हुआ और किराएदार भी यहाँ से शिफ्ट होकर अगल बगल क्षेत्र में चले गए हैं। बता रहे हैं कि 10,000 रुपये महीने के किराए के रूम ली हैं। इनकी 6,000 इनकम है और 10,000 खर्चा है। कैसे चलेगा काम? ये तो कह रहे हैं कि ये तो भगवान ही जानता है कि कैसे काम होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब लोगों को मकान तोड़ा जाता है तो उनको विस्थापित किया जाता है, उनको पुनर्वास के लिए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था किया जाता है। अचानक नहीं तोड़ा गया, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को तोड़ा गया, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे? अमीर लोग तो अपना सेटलमेंट कर लेंगे, कहीं ना कहीं उनका मकान भी रहता है, वो किराए पे भी रह लेंगे, उनके पास पैसा है। लेकिन जो गरीब है, जो दूसरों के मकानों में काम करते हैं, खाना बनाने काम करते हैं, झाड़ू पोछा सफाई काम करते हैं, 8,000 6,000 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से 10,000 रुपये लाएंगे? कहाँ से उनका घर का खर्चा देंगे? अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? आपके बच्चे पढ़ते भी हैं? हाँ, पढ़ती भी है। अच्छा। 2 लड़का पढ़ती है। अच्छा, आप पीछे से कहाँ से हो? पीछे से वही तो इधर ही रहती है। नहीं, मतलब आपका गांव कहाँ है? गाँव तो चेन्नई है। चेन्नई का है। चेन्नई का है। चेन्नई में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट जिला? तो जिला तो तिरुवन्नामलाई। हैं? तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई। हाँ। वहाँ से कितने साल से यहाँ दिल्ली में रह रही हैं? वो तो 25, मैं तो आके 25 साल हो गए। वो सास तो इधर ही रहती है, 50 साल हो गया। अच्छा, आपकी सास 50 साल से यहीं रह रही थी? यही रहती है। मैं और शादी करने के बाद आ गए, 25 हो गया। अच्छा, आपकी शादी 25 साल बाद हुई, तब से आप लगातार यहीं रह हाँ, रही हैं? ये रहती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड तो ऑफिस में काम कर दिए। वो तो 9,000 कमाए अच्छा थे। अच्छा, जो कमाएंगे सब किराए में चला जाएगा, खाने के लिए नहीं बचेगा। क्या काम चलते है? तो आप वहाँ का जो नरेला मकान मिला है उसका क्या करेंगे आप? वो उसका क्या करेगी, पता नहीं क्या करेगी। कहने का मतलब कि नरेला यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर दूर होगा। 50-60 किलोमीटर, इस जगह से 50-60 किलोमीटर होगा। और यहाँ से तोड़कर वहाँ मकान दे दिया गया है लोगों को। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो क्या क्या कमाएंगे, कहाँ पे काम करेंगे, अपनी रोजी रोटी की जीविका कैसे चलाएंगे? बच्चों का एडमिशन जब इधर स्कूल में हुआ है तो फिर कैसे ये सब सेटलमेंट कैसे होगा? हॉस्पिटल भी नहीं है उधर। हॉस्पिटल भी नहीं है? नहीं है, अच्छा, तबीयत ठीक तो नहीं नरेला है। में कौन सी जगह है, क्या नाम है उसका, कुछ आइडिया है आपको? पता नहीं भैया अच्छा। कौन सा नाम है। अच्छा, किसका नाम? नरेला में जो आपको मकान मिला है? पता नहीं कौन सा अच्छा, नाम। डीडीए फ्लैट है? पता नहीं कौन सा नाम, पता नहीं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस समय हम दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 100-200 मीटर की दूरी पर बारामूला के पास मद्रासी कैंप था। कल रविवार को दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के और एमसीडी विभाग के पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मद्रासी कैंप को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हमारे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसके निशान अब भी बाकी हैं।